जय भवानी माँ, जय भारत माता, जय श्री राम। आप सभी भारतवासियों को मेरा शत शत प्रणाम। आप, मैं, हम सब जो इस भारत के नागरिक हैं, माँ भारती की संतान हैं और माँ भारती की सेवा में अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए, अपने आप को शिक्षित करते हुए और सभ्य बनाते हुए अपने व्यवहार को समर्पित करते हैं और समर्पित भाव से माँ भारती की संपूर्ण रूप से सेवा करते हैं ताकि माँ भारती सशक्त हों और हमेशा पूरे विश्व में श्रेष्ठ कही जाएं। और इसका एक लौता कर्तव्य करना हमारा जिम्मेदारी है। जब हम सुधरेंगे, जब हम सही रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, शक्तिशाली भी रहना ज़रूरी है। और उस शक्ति के बारे में मैं आपको अलग तरीके से आज बतलाता हूँ। यह गीत है राष्ट्रीय ध्वज की वंदना। राष्ट्रीय ध्वज की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि हमारा तिरंगा श्रेष्ठ है। उसके लिए हमारे फौजी भाई बहन बंधु ये सब अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमारी रक्षा में माँ भारती की सेवा करते हैं। और जब उनमें से किसी का भी बलिदान होता है या वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो वीर गति को प्राप्त होकर के माँ भारती की सेवा में तिरंगे में लपेट करके अपने घर को आते हैं और भारत की जीवित सत्ता में श्रेष्ठ सम्मान को भी प्राप्त होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, तूफान और बादलों से भी नहीं झुकेगा। नहीं झुका है, नहीं झुकेगा, झंडा नहीं झुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सदा है ऊंचाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी यह झंडा है, यह अरमान हमारा, यह बल पौरुष है सदियों का, यह बलिदान हमारा। आसमान में फहराए यह सागर में लहराए, जहाँ जहाँ ये झंडा जाए यह संदेश सुनाए। है आज़ाद हिंद यह दुनिया को आज़ाद करेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते हम औरों के मुंह की रोटी खाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हम कितने सुख सपने लेकर इसको फहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने को कसम सभी हम खाते हैं। हिंद देश का यह झंडा घर घर में लहराएं, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इसको भी समझना जरूरी है कि क्यों धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए इस प्रयास में मैं बस यही चाहूँगा कि नागरिक अपने अंदर की राष्ट्रीय अग्नि को जगाए और राष्ट्रीय अग्नि को जगा करके माता भारती के सामने अपने आप को समर्पित करके अपने समस्त जीवन को निर्वाह करने का प्रयास करे। जो भी उसका जीवन जिस भी परिस्थिति में जिस भी प्रकार से चल रहा हो, चाहे वो किसी भी कार्य को कर रहा हो, शिक्षित हो रहा हो, पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी हो या कोई भी हो, यह उसका कर्तव्य है कि वो जिस राष्ट्र में जन्म लिया है उस राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, शांति, श्रेष्ठता और शिक्षा व्यवस्था को सही तरह से चलाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करे। कहीं भी हमारे राष्ट्र में किसी भी प्रकार की अशांति और करप्शन नहीं होना चाहिए, सुशासन रहना चाहिए। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार से अधर्म हमारे राष्ट्र में हो रहा है तो यह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारी गलती है। इसीलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, अब चलिए इस राष्ट्रीय ध्वज की वंदना का सारा मतलब मैं आपको समझाता हूँ। राष्ट्रीय ध्वज की वंदना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे माता सरस्वती की हम वंदना करते हैं, जो कि विद्या की देवी हैं, हमें विद्या देती हैं, ज्ञान देती हैं, हमें सत्य का दर्शन कराती हैं और हमें शिक्षित बनने योग्य बनाती हैं, और जब हम उनकी वंदना करते हैं तो वो प्रसन्न होती हैं। उसी प्रकार से हम राष्ट्रीय ध्वज की वंदना करते हैं जिससे भारत माता भी प्रसन्न होंगी, और जब भारत माता प्रसन्न होंगी तो राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी, राष्ट्र में शांति स्थापित होगी, राष्ट्र के लोग योग्य होंगे, शिक्षित होंगे, श्रेष्ठ होंगे, शक्तिशाली होंगे और सब जगह से संपन्न होंगे। धन से, अन्न से, तन से, मन से, ज्ञान से, बल से, बुद्धि से और सब प्रकार से समाज में भी श्रेष्ठ शांति की स्थापना होगी और एकता की स्थापना होगी। इसीलिए आप, मैं, हम सब भारत का एक एक नागरिक जब भारत माता की वंदना करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की वंदना करते हैं, तो भारत माता अति प्रसन्न होकर के हमको सुरक्षा भी प्रदान करती है। सुरक्षा किस किस प्रकार से प्रदान करती है? भारत में किसी भी प्रकार का अकाल ना आए, भारत में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ना आए, भूकंप ना आए, या कहीं से भूस्थल खंडित ना हो जाए जिसकी वजह से लोगों के जान को खतरा हो जाए, बाढ़ ना आ जाए। कई अलग अलग प्रकार से भारत माता हमारी रक्षा करती हैं, हमें कई अलग अलग प्रकार से सुरक्षित करती हैं।
इसीलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति समर्पित होकर के राष्ट्र की वंदना करना भी जरूरी है। राष्ट्रीय ध्वज की वंदना की पहली लाइन से आरंभ करते हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इसका अर्थ ये है कि हिंद देश का प्यारा जो झंडा है, तिरंगा हमारा जो है, वो सदा ऊंचा रहेगा। कैसे ऊंचा रहेगा? जब हमारे राष्ट्र के लोग एक रहेंगे, नेक रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जैसे हमारे वीर सेनानी, जैसे हमारे वीर सेना के लोग राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों को श्रेष्ठ रखते हैं, मोह माया को छोड़ करके अपने राष्ट्र की धरोहर की श्रेष्ठता के लिए अपने जान को आगे लगाते हैं, उसी तरह से भारत की जनता को भी एक हो करके अपने मोह माया और मिथ्या को छोड़ करके भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि कहीं गलती है, कमी है, तो उसके लिए ठीक है, शासन है, प्रशासन है, व्यवस्था है, न्याय है और बाकी सारी चीज़ें हैं। आपके लिए आपको सत्ता में नेता भी मिले हैं ताकि आप अपने प्रतिनिधित्व करने वाले को अपनी परेशानी के बारे में बताओ, और जो आपका प्रतिनिधित्व करने वाला है वो भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, शांति के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करे। और राष्ट्र का झंडा ऊंचा और ऐसे भी रहेगा जब आप शिक्षित रहोगे, शिक्षित रह करके समझदार रहोगे, समझदार रह करके योग्य रहोगे और योग्य होकर के अपने आप को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भी शक्तिशाली करोगे। और जब इन चार जगहों से आप शक्तिशाली हो भी गए हो, तब भी आपका जो सबसे मूल धर्म है, संवैधानिक रूप से खुद को ताकतवर बनाना, आप संवैधानिक रूप से भी खुद को ताकतवर बनाओगे। संवैधानिक रूप से जब खुद को ताकतवर बनाओगे तब आपको अपने संविधान की महानता के बारे में पता चलेगा, अपने कानूनी व्यवस्था के बारे में पता चलेगा, किस तरह से बाकी राष्ट्रों के मुकाबले आपका संविधान कैसे श्रेष्ठ है, इसके बारे में भी पता चलेगा। और इसके बारे में पता करने के लिए आपको अपने संविधान को पढ़ना पड़ेगा और अपने योग्य कर्म को भी करना पड़ेगा। इस वजह से हमारे राष्ट्र का झंडा बाकी देश के झंडों से हमेशा ऊंचा था, है और रहेगा। और रहने के लिए हमारा ये कर्तव्य और एक होना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाली विरासत को, अपना जो श्रेष्ठ भार है वो योग्य तरीके से समर्पित करके जाएं, सौंप करके जाएं। वो ऐसे कि जब उनको शिक्षित कर रहे हैं तो राष्ट्र के बारे में बताएं, राष्ट्र के बारे में बता करके उनको सब सभ्यता, समाज, संस्कार, संस्कृति का पालन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताएं। शांति, शांति श्रेष्ठ धर्म कैसे है, प्रेम, प्रेम कैसे परमात्मा का पुरुषार्थ है, उसके बारे में भी बताएं। और कब धर्म की रक्षा के लिए भी कैसे कैसे माँ भारती की रक्षा के लिए हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों माँ भारती के लिए जब अपने आप को एक करके आंदोलन भी किया है, कई कई प्रकार के क्रांतिकारी कर्तव्यों को किया है, तो जब हमारा भी यदि या हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का भी किसी ऐसी परिस्थिति से सामना हो तो हम भी उस तरह से अपने कर्तव्यों को करें। दूसरी पंक्ति कहती है, तूफान और बादलों से भी नहीं झुकेगा। चाहे तूफान आ जाए, चाहे बादल आ जाए, मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या गैर प्राकृतिक आपदा आ जाए, भारत न कभी झुका था, न झुका है, न झुकेगा, न झुकने देंगे। कुछ तो है शक्ति हमारी कि मिटता नहीं अस्तित्व हमारा। उस तरह की बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे ताकि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने अंदर से कमजोरी भी क्यों ना हो जाए, हम झुकेंगे नहीं। जैसे स्वर्गीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किसी भी प्रकार से जो अपना वचन था उसको पूरा किया, प्राण जाहि पर वचन न जाहि वाली बात जो थी उन्होंने वो सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के हाथ में जीवित नहीं आने दिया। उस तरह का महान बलिदान हमेशा हमारे अंदर है। उस तरह के महान बलिदान से प्रभावित होकर के हमारे विजयीकर्ताओं ने हमें इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और इसकी रक्षा का जिम्मेदारी हमें दिया है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम यदि किसी भी प्रकार से समाज में किसी भी प्रकार की अराजकता है, अशांति है, तो इसको समाप्त करने का संपूर्ण प्रयास करें संवैधानिक तौर पे, शांति प्रिय तरीके से। और जब जब धर्म की हानि हो तो अधर्म को समाप्त करने के लिए योग्य कर्तव्य को भी करें। तीसरी लाइन कहती है कि नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा नहीं झुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हम ऐसे कर्मों को ही नहीं करेंगे जिस वजह से हमारे झंडे को झुकना पड़े, कभी नहीं, किसी भी परिस्थिति में भी नहीं। झंडा श्रेष्ठ है, ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, क्योंकि ये ऊंचा था और इसकी ऊंचाई को बनाए रखने के लिए हमेशा से बलिदान देते हुए हमारे बलिदानियों ने हमें प्रेरित किया है कि भले शांति प्रिय तरीके से समाज की स्थापना जरूर हो, पर जब भी किसी भी विदेशी आक्रांता या विदेशी आक्रमणकारी विचारधारा से भी कोई भी समस्या आए तो भारत की रक्षा के लिए अपना बलिदान करना श्रेष्ठ समझो, इसके सर्वस्व के लिए अपने आप को न्यौछावर करना श्रेष्ठ समझो। और इसके लिए समझदार तरीके से हमें अपने कर्तव्यों को करना होगा। हम कभी भी किसी के भी द्वारा बहकाए नहीं जाने चाहिए जिस तरह से हमें अंग्रेजों ने बहकाया था। दोबारा आज से या आने वाले कभी भी भविष्य के किसी भी समय में कोई भी हमें बहका ना पाए, क्योंकि हमें शिक्षित होकर के समझदार होना जरूरी है। समझदार होंगे तो सत्य हमें अपने आप दिखने लगेगा और सत्य के साक्षात्कार से ऐसा होगा कि ना हमारा झंडा कभी झुका था, न कभी झुकेगा और न कभी हम अपने कर्तव्यों द्वारा भी कभी उसको झुकने नहीं देंगे। इसी वजह से हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा।
है कि केसरिया बल भरने वाला सदा है ऊंचाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहता है ये चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया जो हमारे तिरंगे का झंडा है, उसमें हमें अपने आप की सच्चाई दिखती है और उससे हमें हमारे अंदर बल भरने का सदा आभास होता है। हरा जो रंग है, हरी हमारी पहचान है, हरी हमारी धरती है। इससे हमें ये पता चलता है कि पर्यावरण और प्रकृति से भी हमारा प्रेम बहुत होना चाहिए। यही पर्यावरण और ये प्रकृति माँ भारती की निशानी है, जो माँ भारती हमें विरासत में देती हैं। नदियाँ साफ होनी चाहिए, जल शुद्ध होना चाहिए। यदि बरसात हो रही है तो बरसात का पानी भी बचाया जाना चाहिए। खेती हो रही है तो खेतों में प्राकृतिक तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से उसमें से जो अन्न उगते हैं, जो सब्जियां उगती हैं, वो योग्य होने चाहिए, ताकि जिसको भी वो प्राप्त हो उसको पौष्टिकता भी प्राप्त हो, शरीर की शुद्धि भी प्राप्त हो, शरीर के अंदर शक्ति भी प्राप्त हो। जितना शुद्ध भोजन अन्न होगा, जितना शुद्ध जल होगा, उतना शरीर तन और मन होगा। जैसे कोई बीमारी होगी वो छू भी नहीं पाएगी, कभी कुछ हो भी नहीं पाएगा। कहता है चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा। चक्र का यही सीधा साफ अर्थ है कि हम कभी भी रुकने नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी हो, अच्छी हो बुरी हो, हमें अच्छे बुरे का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने ही नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गीता में कहा है कि हे अर्जुन, सारे अपने अच्छे बुरे को मुझ पर समर्पित करके धर्म अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कर। उसी प्रकार से माँ भारती के लिए भी हमें अच्छे बुरे का भेद छोड़ करके जो नियमित धर्म है, उस धर्म का पालन करते हुए एक नागरिक के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पुत्री के रूप में और समाज का एक व्यक्ति के रूप में, योग्य व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन माँ भारती की श्रेष्ठता और संप्रभुता के लिए कर्तव्य को करना चाहिए। शान हमारी यह झंडा, यह अरमान हमारा, यह बल पौरुष है सदियों का, यह बलिदान हमारा। आसमान में फहराए यह सागर में लहराए, जहाँ जहाँ ये जाए झंडा यह संदेश सुनाए। झंडा हमारी शान है, श्रृंगार है, स्वाभिमान है और इस झंडे का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। यही तो हमारा श्रेष्ठ अभिमान है, अरमान है। यह बल पौरुष है सदियों का। बल पौरुष है सदियों का मतलब इसके लिए कई लोगों ने अपने बलिदान दिया है, जिस वजह से हमारा भारत स्वतंत्र भी हुआ है। कई सारे वीर बलिदानियों ने जो 200 सालों से भारत को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने इसी तिरंगे झंडे के लिए अपने आप को बलिदान किया। और जब भारत आज 75 वर्ष से ज़्यादा स्वतंत्र हो चुका है, तो इस 75 वर्ष के बीच में भी जितने भी भारत के राष्ट्रवादियों ने अपने आप को समर्पित किया है, वह इसी झंडे के लिए समर्पित किए हैं। चाहे वो सेनानी हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम विजयी लोग हों, चाहे कोई भी भारत का आम नागरिक ही क्यों ना हो, जो स्वाभिमानी है, श्रेष्ठ समर्पण को लेके चलता है माँ भारती के लिए, इस भारत के प्यारे तिरंगे झंडे के लिए। आसमान में फहराए यह सागर में लहराए, आसमान में फहराए यह सागर में लहराए। इस कथन का सीधा अर्थ यह है, जैसे हमारी वायु सेना है, जैसे हमारी जल सेना है, यह हमेशा श्रेष्ठ होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। और सिर्फ सेना के मायने में ही नहीं, और भी कई सारे मायनों में आसमान में और जल में श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे पानी के अंदर जो रिसर्च होता है, पानी के अंदर जो तेल निकल जाता है, वो भी हमारे भारत को, हमारे भारत का मिल करके हमको प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है या इंडियन ओशन है, वहाँ जितना भी हमारा नक्शे पे जितना अधिकार है, जितना भी सरकारी रूप से हमारा अधिकार है, यदि वहाँ पे कुछ भी है वो हमारा होना चाहिए और उस वजह से हमारे भारत को शक्ति मिलनी चाहिए। जैसे स्पेस रिसर्च है, स्पेस रिसर्च में इसरो को हमेशा आगे होना चाहिए और इसरो के साथ जो बाकी प्राइवेट कंपनीज अभी मिल करके उसको साथ दे रही हैं, उसको डेवलप करने का प्रयास कर रही हैं, उसमें भी हमारे साइंटिस्ट की सहायता हम नागरिकों को भी करनी चाहिए। जिस वजह से हमारा तिरंगा झंडा सिर्फ और सिर्फ आसमान की ऊंचाइयों तक ही नहीं रुक पाएगा, चांद पर भी जैसे अभी पहुंच पाया है, जैसे मंगल पे पहुंच पाया है, उस तरह से और भी बाकी जगहों तक पहुंच पाएगा। हम कहीं भी किसी भी से पीछे नहीं रह जाएंगे। हम श्रेष्ठ थे, हैं और हमेशा श्रेष्ठ हो जाएंगे। न कभी हारे थे, न कभी हारे हैं, न कभी हार पाएंगे। हम योग्य हैं, हम ही योग्यता को प्राप्त कर पाएंगे। आगे लिखा जाता है कि जहाँ जहाँ जाए झंडा यह संदेश सुनाए, जहाँ जहाँ जाए झंडा यह संदेश सुनाए, है आज़ाद हिंद यह दुनिया को आज़ाद करेगा। जैसे हिंद आज़ाद है, यदि कहीं भी किसी भी विश्व के कोने में कोई भी राष्ट्र गुलाम है तो उसको उसकी गुलामी से दूर करेंगे। गुलाम सिर्फ किसी और के द्वारा नहीं, उसकी गरीबी से भी यदि गुलाम है, पहले अपने भारत की गरीबी को समाप्त करेंगे, पहले अपने भारत की अशिक्षा व्यवस्था को समाप्त करेंगे, पहले अपने भारत के करप्शन को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद यदि विश्व में कहीं कोई भी ऐसा राष्ट्र जो गरीब है, करप्टेड है या किसी भी प्रकार से उसके नागरिक किसी भी प्रकार के
कष्ट को झेल रहे हैं, हम भारतीय होने के नाते अपने कर्तव्य को उनके प्रति भी जो है वही करेंगे, और वो हम करते आए हैं। जैसे कहीं भी किसी भी राष्ट्र में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोविड-19 आया था तो हमने कई सारे मेडिसिन फैसिलिटीज़ और मेडिसिन व्यवस्था को दूसरे राष्ट्रों में भेजा था। कहीं भूकंप आ जाता है, नेपाल में जैसे बहुत साल पहले भूकंप आया था, वहाँ पे हमारे ही राष्ट्र के लोगों ने अपना सारा का सारा चीज़ भेजा था। तो हम हमेशा एक राष्ट्र के नाते दूसरे राष्ट्रों के लिए भी एक बहुत अच्छे मित्र होने चाहिए और उनकी भी सहायता करने लायक होने चाहिए, क्योंकि है आज़ाद हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते इस दुनिया को अपना दास बनाना, हम कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी भी दुनिया के किसी भी दूसरे राष्ट्र को अपना दास बनाएं। जैसे बाकी दूसरे जो राष्ट्र हैं वो किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करके या किसी को बैंकरप्ट करके या किसी भी प्रकार से उनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके उनके राष्ट्र को कमज़ोर बना करके उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, या फिर उनका मास रिलीजियस कन्वर्जन करके उनकी पूरी डेमोग्राफी को बदल देना चाहते हैं, या फिर उनके पूरे कल्चरल डिसमेंटलिज्म को क्रिएट करके, कल्चरल डिस्टर्बेंस को क्रिएट करके उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। हम एज अ भारत, हम एज अ राष्ट्र, हम एक श्रेष्ठ नायक होने के नाते कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और ना होने देंगे। और यदि कहीं ऐसा हो रहा होगा तो हम भी एक श्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभर कर खड़े होंगे, और जो भी इस प्रकार की अराजकता पूरे विश्व में कहीं फैला रहा होगा हम उसको समाप्त करेंगे, उसको वहीं रोकेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों का अन्याय दूसरों के प्रताड़न का कारण बन जाए और उस वजह से वो अपने जीवन को श्रेष्ठ स्वाभिमान से न जीने पाए। और यदि हम जी रहे हैं तो दूसरों को भी वो शक्ति प्रदान करें, क्योंकि शक्ति, ज्योति, अग्नि प्रदान करने वाली चीज़ है, बांटने वाली चीज़ है। जैसे शिक्षा, ज्ञान और बल बांटने वाली चीज़ है, उसी प्रकार से शक्ति को भी बांट देना चाहिए। आगे लिखा जाता है कि नहीं चाहते हम औरों के मुंह की रोटी खाना। यह सीधा साफ कटाक्ष है समाज के उन लोगों पर या विश्व के किसी भी मनुष्य पर जो किसी और के हक का छीन करके खाता है या लूट करके खाता है या धोखा, जालसाजी, चोरी, लूट मार करके किसी और का खाता है। कभी भी अधर्म का धन न पचता है, न पचा है, न पचेगा। और यदि आप सोचते हैं कि आपका पाप बच जाएगा तो आपके संतान को भी वो पाप लग सकता है। ये हमारी संस्कृति की सत्यता हमें इस एक पंक्ति में समझ में आती है कि नहीं चाहते हम औरों के मुंह की रोटी खाना। कभी भी कुछ भी हो जाए, स्वाभिमान से कमाए हैं, स्वाभिमान से जिए हैं, स्वाभिमान से चलेंगे। ईमानदारी का खाए हैं, ईमानदारी से चले हैं, ईमानदारी से जिएंगे। व्यापार है, व्यापार भी ईमानदारी से करेंगे। संघर्ष है, संघर्ष से जीवन श्रेष्ठ होता है, और जीवन की श्रेष्ठता से ही हमको स्वाभिमान प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है और सत्य प्राप्त होता है। सत्य के साक्षात्कार से परमात्मा का भी प्रेम और पुरुषार्थ प्राप्त होता है। तो कभी भी हारना नहीं है, कभी भी औरों के मुंह की रोटी नहीं खानी है। आगे लिखा जाता है कि सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, और सदा बहा है। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। यदि जब जब मातृभूमि की शांति के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए यदि लहू भी बहाना पड़े तो लहू बहाने में भी हम कोताही नहीं करेंगे, रुकेंगे भी नहीं, एक क्षण की भी देरी नहीं करेंगे। अपने आप का स्वाभिमान, सर्वस्व हमेशा माँ भारती के लिए त्याग देने के लिए, यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो प्रेम है माँ भारती के लिए, यही तो श्रेष्ठ सत्य है माँ भारती के लिए कि ऐ मातृभूमि तू रह जा, ऐ मातृभूमि तू रह जा, मैं रहूं या ना रहूं ये देश मेरा रहना चाहिए। इसलिए है भारत, जागो, उठो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे हृदय में माँ भारती का दर्शन ना प्राप्त हो जाए। जब तक तुम्हें तुम्हारे हृदय में माँ भारती का दर्शन ना प्राप्त हो जाए और तुम्हारे मन की अशांति शांत ना हो जाए। अब बस कुछ अंतिम पंक्तियां बची हैं और इन पंक्तियों को मैं कहता हूं कि हम कितने सुख सपने लेकर इसको फहराते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो राष्ट्रवाद हमारे भारत में दिखता है, मजाल है कहीं किसी और राष्ट्र में दिखा हो। कभी ना किसी राष्ट्र में राष्ट्रवाद भारत जैसा दिखा है, न दिख सकेगा। राष्ट्रवाद भारत की राष्ट्र आग्नि है, राष्ट्र ज्योति है। वह ज्योति, वह ज्वाला हर अंधकार को समाप्त करती है, हर अधर्म को समाप्त करती है। हम कितने सुख सपने लेकर इस झंडे को फहराते हैं। इस झंडे पर मर मिटने को कसम सभी हम खाते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत का स्वाभिमान कभी नहीं झुकने देंगे, न भारत के झंडे को कभी रुकने देंगे। हिंद देश का प्यारा झंडा घर घर में लहराएगा, हिंद देश का प्यारा झंडा घर घर में लहराएगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहा है, ऊंचा सदा रहेगा। हे भारत के वीर जगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। हे भारत के वीर, माँ भारती तुम्हें पुकार रही है। उठो, जागो, तिलक करो और तिलक लगा करके माँ भारती का आशीर्वाद प्राप्त करो, उनकी आरती करो। आरती करके माँ भारती को पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ा करके हर्षित करो माँ भारती को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो और भारत के स्वाभिमान और श्रेष्ठ अस्तित्व को इस विश्व के सामने प्रस्तुत करो। हे भारत, प्रस्तुत करो। ये आवाहन है माँ भारती का, आवाहन है माँ भारती का। जय भवानी माँ, जय भारत माता। धन्यवाद। जय श्री राम।